वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ। मतलब इसका स्थापना कह सकते हैं, निर्माण की जगह पे सटीक रहता स्थापना कब हुआ। ठीक है, तो गला थोड़ा सा खराब है, इसको आप लोग समझिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, तो इसका जो आरएसएस जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि अच्छे से आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। इसके संस्थापक कौन थे आपको बता दे रहा हूँ, के.बी. हेडगेवार जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। देखिएगा प्रश्न बहुत शानदार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए नागपुर में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नागपुर में है। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है। आरएसएस के संस्थापक कौन थे, तो बात वही है। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो के.बी. हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, इसको कहते थे के.बी. हेडगेवार जी। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, जीके के प्रश्न है। देखिएगा अगला जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ। भारतीय जनता पार्टी की लगा दे तो बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो देखिए ये प्रश्न आप सभी को पता ही होगा कब हुई। 1980 में तो हुई है, ऑप्शन आपको मिल रहा है 6 अप्रैल 1980 को। आप कह सकते हैं इसकी जो स्थापना हुई है 6 अप्रैल 1980 को हुई। संस्थापक कौन थे, तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे, उसी के द्वारा स्थापना हुई है। भारतीय जनसंघ, बात करेंगे भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, तो जनता पार्टी से पहले जनसंघ ये पार्टी थी हमारे यहाँ। इसका नाम मतलब स्थापना जो है 21 अक्टूबर 1951 को हुई। चलिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो इस सभी कोई जानते होंगे इस प्रश्न को। इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ पे, तो नई दिल्ली इज राइट आंसर। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आप सभी जानते होंगे अभी भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। सभी का चुनाव चिन्ह पता होगा आप लोगों को, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता ही होगा। तो देखिए ये जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं सभी का अपना अपना चुनाव चिन्ह है। फिर क्षेत्रीय दल का अलग चुनाव चिन्ह होता है। तो इसमें से जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं बीजेपी, बहुत छोटा सा सिंपल प्रश्न है, मतलब आसान प्रश्न है, कमल सभी को पता है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई ना, आम आदमी पार्टी, ये कह सकते हैं आप 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, आम आदमी पार्टी अर्थात मतलब केजरीवाल की पार्टी है, दिल्ली में भी शासन कर रही है। चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री ना भीमराव अंबेडकर। विधि और न्याय मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार, यानी अगर आपको लोकसभा एलएस अर्थात एमपी बनना है लोकसभा का, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है 25 वर्ष। कितना वर्ष, 25 ईयर्स। मतलब ये कि 25 वर्ष की उम्र में आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर पंचायत चुनाव की बात करेंगे तो 21 साल। अगला देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए, राज्यसभा का यदि आपको उम्मीदवार होना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए ना। राज्यसभा का यदि आपको उम्मीदवार होना है तो इसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, किसके लिए, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए। मतलब समझ, राज्यसभा आरएस इसको कहते हैं, राज्यसभा ना। राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या 30 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो देखिए 30 वर्ष इज राइट आंसर, 30 ईयर्स होनी चाहिए। 35 तो राज्यपाल के लिए है और 40 वर्ष तो होना ही नहीं है। मिनिमम एज जो है, जिस उम्र में आप उसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं उस उम्र को पूछा जा रहा है। अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। योजना आयोग कब बनाई गई, तो 1950 में बनी योजना आयोग, पता है ना आपको, 1950 में। इसके अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिस को अध्यक्ष होते हैं कौन,
पीएम, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब पद पे होने के साथ ही इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी 12 मार्च को। अभी वर्तमान में एक चीज़ और आपको बता दें, इसका नाम हो गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष वही होते हैं, प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस वर्ष मतलब किससे हुआ है, तो इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, इतना तो सभी को पता है। ठीक है, नीति आयोग कब बनी, तो सभी को पता है जनवरी 2015 को, है ना, जनवरी 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आ गया, उससे पहले योजना आयोग ही था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अपने आप से मिलाइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को जान रहे हैं, है ना, कितने प्रश्न को आप जानते हैं। अब देखिए प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में, आपको पता ही है, गांधी जी के जन्म दिवस के दिन से शुरू की गई। निर्मल भारत योजना की बात करेंगे हम, निर्मल भारत, इससे पहले आई थी योजना 1999 में। ठीक है, किसमें, 1999 में। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ, तो 1942 में। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 कब, तो अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है 52 का, एक 52, यहाँ पे 6 अगस्त 1952, एक ही ऑप्शन है, सॉरी 6 अगस्त 1952 को हुआ था। देखिए राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, राष्ट्रवाद का जो अवधारणा है किस घटना के कारण आया, तो ये आया था पुनर्जागरण के कारण, है ना, किसके कारण, पुनर्जागरण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले और भी हम वीडियो लाते रहें आपके लिए, है ना। देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो हुई यह किनके द्वारा हुई, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा हुई। आप सभी को पता, हरिजन की बात करेंगे महात्मा गांधी आएगा आंसर, हरिजन पत्रिका के संपादक भी वही थे। अब देखिए स्वतंत्र भारत, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम गवर्नर यही बने थे स्वतंत्र भारत के। और एक बात, जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहेंगे सी राजागोपालाचारी। यस, इसका जो आंसर होगा वही होगा। तो अभी अब अगले प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 पे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं ना। प्रश्न देखिएगा गौर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष होगा WC बनर्जी। कौन होंगे, WC बनर्जी, अर्थात व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को, किनके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। बस ये आप याद रखेंगे। आगे कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खाली आपके लिए। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, वयोवृद्ध। ग्रैंड का मतलब होता है वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन का मतलब हो गया वयोवृद्ध। कौन होते हैं भारत के वयोवृद्ध, तो देखिए दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। थोड़ा सा छोटा करते प्रश्न को, और ये 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ना। किसने कहा था क्या कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया, किसने कहा था, ये किसी का स्टेटमेंट है, तो इसका जो आंसर होगा कोपलैंड होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आप लोगों ने अभी देखा कि 25 शानदार प्रश्न को हम लोगों ने किया। ये सभी प्रश्न
आपको अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें कि जनरल नॉलेज के प्रश्न आते होंगे तो आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं आप अपनों के लिए, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में।